साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो सत्संग है उसमें हमारे एक भगत सज्जन हैं सोनू कुमार। उन्होंने क्या कि अक्सर वो पूछते रहते हैं, अच्छी बात है पूछना, मन में कोई डाउट कोई शंका हो तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तर्क वितर्क करना आपका अधिकार है, कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है वो जैसे निराकार और साकार के बारे में बताएं। तो निराकार और साकार के बारे में अच्छी तरह से समझाएं, ये सवाल किया है। आखिर निराकार कौन है, साकार कौन है, क्यों कहा गया इनको? तो आप ये स्क्रीन पर सोनू कुमार जी का ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिन्होंने पूछा है, तो हम बताएंगे। दूसरा एक सवाल और भी है। क्या? सवाल बड़ा अजीब है, आप सुनेंगे तो विचारधारा में फंस जाएंगे। सवाल क्या है? सवाल यह है कि एक भगत ने हमसे पूछा है, हालांकि उन्होंने वीडियो में कमेंट नहीं किया, वैसे फेस टू फेस पूछा है कि रामायण त्रेता युग में हुई है या द्वापर युग में हुई है। यानी कि आप लोग इस पूरे भारत में जब आप रामायण और महाभारत की अगर आप खोज करते हो तो आपको लगेगा, आपको हर जगह यही बात मिलेगी कि रामायण जो है वो त्रेता युग में हुई है और जो महाभारत है वो द्वापर युग में हुई है। ठीक है, अब युगों के अनुसार, इनके ग्रंथ के युगों के अनुसार रामायण पहले हुई है, महाभारत बाद में हुई है। युग में आते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। भाई इन्होंने तो 4 युग बना रखे ना ग्रंथों में, तो इनके युग के हिसाब से तो भाई त्रेता युग आता है रामायण काल का। तो सज्जन ने यही सवाल पूछा है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ये झूठी बात है कि रामायण त्रेता में हुई है। नहीं, रामायण द्वापर में हुई है और महाभारत त्रेता में हुई है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने क्यों कह दिया ऐसा। आप सोचेंगे कि ये पगला गया, पागल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आप अपने आप से, अपने सामने आप प्रमाण और प्रूफ देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि रामायण द्वापर में हुई है और महाभारत त्रेता में हुई है। तो क्या है कि सत्संग में साथ के साथ इतिहास बताना बहुत जरूरी है, ग्रंथों का इतिहास बताना बहुत जरूरी है। और
रामायण के, वाल्मीकि रामायण के सन 1927 की छपी रामायण इलाहाबाद से, जिसका मूल्य 2 रुपया है। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे प्रूफ और प्रमाण के साथ। तो सबसे पहले हम रामायण का जो प्रूफ है उसके बारे में बताएंगे कि रामायण द्वापर में हुई है, त्रेता में नहीं हुई। और यहां दुनिया कह रही है कि रामायण त्रेता में हुई है, द्वापर में महाभारत हुई है। हम ये कह रहे हैं कि रामायण से पहले महाभारत की रचना हुई है। इस बात को कोई झूठ नहीं कर सकता। खुद मैं रामायण का प्रमाण वाल्मीकि जी द्वारा श्लोक में और अनुवाद में दोनों में दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है कि ग्रंथ में श्लोक में कुछ और होता है और अनुवाद करता कुछ और लिख देते हैं, तो वहां गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन यहां आपको श्लोक में भी मिलेगा, अनुवाद में भी मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में आप खुद सोच जाइएगा कि रामायण से पहले महाभारत की रचना हुई है, यानी कि रामायण की रचना से पहले महाभारत की रचना हो चुकी है। और यहां आपको बताया जा रहा है कि रचना जो है रामायण की पहले हुई है, महाभारत की बाद में हुई, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल रामायण है, वाल्मीकि द्वारा रचित। अनुवादकर्ता कौन है ये सब आपको पता चल जाएगा। अनुवादकर्ता भी बता देता हूं, चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा अनुवादकर्ता, इलाहाबाद से, और 1923 में छपी, 1927 में, सॉरी 1927 में छपी। मूल्य 2 रुपये, केवल 2 रुपये मूल्य। उस टाइम इतनी मोटी रामायण का 2 रुपये मूल्य था। पूरी तरह अनुवादित है, बहुत पुराने पेज हैं, आपको देखने पर भी पता लग जाएगा कि ये तो बहुत पुराने हैं, यानी कि 100 साल के करीब। तो निराकार और साकार के बारे में हम रामायण के बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये पेज देख लीजिएगा, साइड में आपके ये पेज है, ये देख लीजिएगा। ये ओरिजिनल रामायण का पेज है, पहला पेज। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके जूम करके देख लीजिएगा क्या लिखा है। वही लिखा है वाल्मीकि रामायण, चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा, इलाहाबाद से, मुद्रित है ये, मूल्य 2 रुपये, सन 1927। देख लिया। अब उस टाइम की चित्रकारी भी देख लीजिएगा कि रामायण में चित्रकारी कौन सी की गई थी, ये भी देख लीजिएगा। सारा प्रूफ देख लीजिएगा। इसका ओरिजिनल पेज है, उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिएगा, फर्स्ट पेज की कितनी पुरानी हो चुकी है। देख लिया, ठीक है। इसी रामायण का पेज है, नंबर बता देता हूं मैं कि 18वां सर्ग, 18वां सर्ग, किष्किंधा कांड, श्लोक नंबर 34।
फिर से सुन लीजिएगा। किष्किंधा कांड यानी युद्ध की तैयारी, और 18वां सर्ग, श्लोक नंबर 34। आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा। आपके सामने पेज है, मैं भी पढ़ के दिखा देता हूं, आप भी पढ़ के देख लीजिएगा। और यही रामायण आप खरीद के मंगवा के पढ़ भी सकते हैं, यही मिलेगा। रामायण, वाल्मीकि रामायण, कोई भी पुरानी रामायण आप देखोगे तो यही श्लोक आपको मिल जाएगा। और ऐसे ऐसे 100 पेज हैं मेरे पास जो रामायण को पूरी काल्पनिक साबित करते हैं। रामायण काल्पनिक साबित हो चुकी है 100 पेजों में। काल्पनिक साबित करने के लिए एक पेज बहुत होता है, मेरे पास तो 100 पेज हैं। और आप इस पेज में पढ़ पा रहे हैं, श्लोक में पढ़िएगा कि शैम भीम शरीरे, क्या लिखा है? शैम भीम शरीरे, श्लोक में है, 34 नंबर श्लोक में। इसके नीचे अनुवाद पढ़ लीजिएगा, क्या है? ऐसे ऐसे वीर बलवान बांदर, भीम शरीर जैसे, क्या लिखा है? भीम शरीर जैसे वानर, बलशाली, बलवान, शक्तिशाली। किसके जैसे? भीम जैसे। पढ़ के देख लीजिएगा अच्छी तरह से, मैं हटाऊंगा नहीं इस पोस्ट को, आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है वानरों के बारे में, जानवरों के बारे में। ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऐसे वानर हैं, शक्तिशाली, बलवान, कैसे कैसे? भीम शरीर जैसे। पढ़ लिया? ठीक है, पेज हटा रहा हूं। अगर तसल्ली नहीं हो तो दोबारा से वीडियो को देख करके जूम करके देख लेना। हटा दूं पेज? पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, भीम नाम का बलवान व्यक्ति एक ही हुआ है रचना के हिसाब से, महाभारत के हिसाब से। महाभारत के बिना दूसरा भीम शरीर कोई नहीं हुआ। भीम पांडव पुत्र का ही नाम है। बलशाली शरीर उसी भीम का था जो महाभारत में है। भीम कोई धातु ऐसे चीज का नाम नहीं होता। आप सोच रहे होंगे भीम पर्वत का नाम है, नहीं, भीम एक व्यक्ति का नाम है। आज भी आप खोज कर लीजिएगा, भीम एक व्यक्ति का ही नाम मिलेगा आपको वर्तमान में भी। और वहां रामायण में क्या लिखा है? भीम के जैसे शरीर वाले बलवान, बलशाली वानर, जानवर, भालू, मतलब बहुत सारे जानवरों का जिक्र किया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि रामायण में भीम का नाम कैसे आ गया। भीम तो भीम बलशाली शरीर तो महाभारत में है, वो भी पांडवों का भाई। सोचने वाली बात तो यह है कि भीम का नाम, भीम शरीर का नाम रामायण में क्यों है? अगर महाभारत से पहले रामायण हुई है तो भाई भीम का नाम कैसे आएगा? महाभारत तो बाद में हुई है ना, तो रामायण में तो भीम का नाम आना ही नहीं चाहिए। अगर महाभारत पहले हुई है और रामायण जब लिखी जाएगी तब भीम का नाम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महाभारत पहले हो चुकी है, यानी कि भीम पहले हो चुके हैं, तभी तो रामायण में नाम आया है भीम शरीर। अब भीम शरीर कोई और दूसरी चीज का तो नाम है ही नहीं। भीम शरीर, भीम शरीर तो महाभारत में है, बलवान, शक्तिशाली, जो पांडवों का भाई है, भीम, भीमसेन। तो आप खुद सोच सकते हैं, ये कोई झूठ बात थोड़ी है, प्रमाण है ये तो। हम कोई मनगढ़ंत थोड़ी बता रहे हैं, हमने थोड़ी लिखी है रामायण, वो भी 100 साल पुरानी। हमारे पास है ये, इसमें 100 सबूत ऐसे हैं जो
पूरी काल्पनिक कर घोषित करते हैं। हर वीडियो में एक पेज दिखाऊंगा मैं प्रमाण के साथ, इसी रामायण का, 100 साल पुरानी रामायण का। आपने तो यहां देख लिया ना, यहां आपको क्या पढ़ाया जा रहा है कि रामायण पहले हुई, महाभारत बाद में हुई। यहां रामायण में क्या लिखा है? रामायण में क्या लिखा है वाल्मीकि ने अपने श्लोक में? महाभारत हुई है तभी तो भीम का नाम लिया है। आप छोटी सी बात पे सोचिएगा, आज आप कोई चीज लिख रहे हैं तो आपसे पहले जो हो चुका है उसी के बारे में तो लिखेंगे, और जो आपकी लिखित है वो बाद में मानी जाएगी। जो पहले घटना घट चुकी है उनसे बाद की मानी जाएगी आपकी लिखित। तो आज आप कोई चीज लिख रहे हैं और भविष्य में आप कौन सी कहानी लिख देंगे घटना वाली, ये तो हो ही नहीं सकता। वाल्मीकि जी को क्या पता कि कभी महाभारत होगी और उसके अंदर भीम होगा। तो यहां पता नहीं कौन सा नशा करके ये रामायण लिख दी गई। 100 पेज ऐसे हैं मेरे पास जिनको सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे रामायण के। तो वो आगे आगे मैं वीडियो में बताता रहूंगा, पहले ऐसे एक एक पेज के बारे में बताता रहूंगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो चीज पहले घट, मान ले जो पहले जो चीज हो चुकी है उसका नाम बाद की रचना में लिखा जा सकता है। जो चीज हुई नहीं, जिसकी कभी उम्मीद नहीं है, उसके बारे में रचना में नहीं लिखा जा सकता। तो आप खुद ही सोचिए विचारिएगा कि रामायण पहले हुई है या महाभारत पहले हुई है। वाल्मीकि जी ने अपने श्लोक में लिखा है, अनुवाद में भी यही अर्थ बनता है, श्लोक में भी यही अर्थ बनता है। ऐसा नहीं है कि श्लोक में भीम नाम नहीं है, नीचे अनुवाद में भीम नाम है, ऐसा नहीं है। श्लोक में भी भीम लिखा हुआ है, अनुवाद में भी भीम शरीर लिखा हुआ है। और हर बलशाली शरीर को भीम नहीं कहा जाता, भीम एक नाम है। हनुमान को भीम क्यों नहीं कहते? बलशाली शरीर है। बाली का बलशाली शरीर था, भीम क्यों नहीं कहते? हर किसी बलशाली शरीर को भीम नहीं कहा जा सकता। भीम एक ही है, वो है महाभारत में बलशाली शरीर वाला व्यक्ति है, वो जानवर नहीं है। इसलिए इसमें लिखा गया है कि भीम शरीर जैसा। तो भीम शरीर जैसा है ना, बलवान शक्तिशाली, आदमी तो नहीं है। इसमें बानरों का और जो जानवरों का जिक्र किया गया है उसकी शक्तियों का जिक्र किया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने श्लोक में लिखा है कि भीम शरीर, कि भीम के शरीरों जैसा। तो भीम तो आदमी है ना, और भीम के शरीर के तुलना की है जानवरों की ताकत की। अगर भीम कोई जानवर का नाम होता तो भी हम कह देते कि भी भीम जानवर होगा कोई, क्योंकि जानवर की तो प्रजाति होती है। भाई मोर अगर रामायण में होता है तो मोर आज भी तो है। तो किसी जानवर का नाम भीम होता है तो हम मान लेते, लेकिन यहां तो भीम शरीर की यानी कि भीम आदमी की तुलना की गई है। तो रामायण के वक्त में तो कोई भीम नाम का आदमी था ही नहीं बलशाली। जब आदमी था ही नहीं, अगर होता तो वो राम के साथ या हनुमान के साथ या रावण के साथ कहीं न कहीं तो साथ में होता, किसी न किसी के साथ में। जब उसका नाम ही ले लिया गया तो वो भीम आदमी भी तो होता साथ में, कहीं न कहीं रामायण में। लव कुश के साथ होता या हनुमान के साथ होता या राम के साथ होता, कहीं तो कहीं होता। खाली एक ऐसा नाम दे दिया कि भीम शरीर जैसा। इसका अर्थ यही होता है कि रामायण से पहले भीम हो चुका है, महाभारत हो चुकी है।
तो त्रेता में रामायण नहीं हुई, महाभारत त्रेता में हुई है और रामायण द्वापर में हुई है, इस श्लोक के हिसाब से, और ये प्रमाण आपके सामने है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सत्संग में सत्य बात बताना, सत्य को उजागर करना ही सत्संग होता है, और वही हमने किया। तो भक्तजनों प्रेमियों, अब आते हैं निराकार पे और साकार पे। तो हम इस पे वीडियो पहले बना चुके हैं और फिर एक बार बता देते हैं। तो सुनते रहिए ध्यान से कि निराकार कौन होता है और साकार कौन होता है। ध्यान से सुनिए, वीडियो को अच्छी तरह से विवेक और बुद्धि से विचारिए। आपको क्या सत्य समझ में आता है कमेंट में जरूर लिखें। तर्क वितर्क करना आपका अधिकार है, कर सकते हैं। हम उन गुरुओं में से नहीं हैं जो पोथी पतड़े पढ़ा के आपको बता देंगे और आप मान लेंगे और आप हमसे सवाल ही ना करें, हमसे आप कुछ पूछे ही ना। ऐसा काम हम नहीं करते। हम जो बता रहे हैं आप पूछिए, आपका अधिकार है। तर्क वितर्क खूब कीजिएगा हमारे साथ, आपका भी विवेक बढ़ेगा, हमारा भी विवेक बढ़ेगा। जितने और जन भक्त हैं सबका विवेक बढ़ेगा। तर्क वितर्क करने से सच्चाई सामने आती है, तो करते रहिएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, देखें इस वीडियो को पूरा देखें। तो भक्तजनों प्रेमियों, निराकार, निराकार, इसका अर्थ जो होता है, आकार है लेकिन चारों ओर कोई घेरा नहीं है, मतलब सीमा नहीं है। आकार है लेकिन सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह होता है। और ये बनाया किसने? पाखंडियों ने बनाया। किसको देख करके? इस नीले आसमान को देख करके। बस इस नीले आसमान को देखा और कह दिया कि आकार में तो है लेकिन बंधा हुआ नहीं है सीमा में। इस नीले आसमान की सिवा तो और कोई चीज इनको नजर ही नहीं आई निराकार में। इनको कोई चीज नजर नहीं आई, इसलिए इन्होंने निराकार बता दिया। निर का मतलब नहीं, निर का मतलब नहीं होता है। मैंने पहले भी ये नीर, नवेड़ा, निर्ति, नजदीक, नियर मैंने बताया था ना कि नए जो अक्षर होता है वो नहीं में ही आता है। निर का मतलब नहीं होता है। मैं समझा देता हूं निर का मतलब नहीं क्यों नहीं होता है, क्यों होता है मैं बताता हूं। अपने नितत्व का मतलब क्या होता है? निर्तत्व। ये जो नितत्व है इसको निर्तत्व भी कहा जाता है। निर्तत्व यानी कि तत्व नहीं, ठीक है। और निर शब्द, निर शब्द, नि शब्द यानी कि शब्द है लेकिन लिखने वाला नहीं है, जो हम बोल सकें लिख सकें वो वाला नहीं। तो एक जगह परम तत्व का नाम लिया है कि परम तत्व, तो वो परम तत्व है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो नी तत्व है।
क्योंकि हम उसको आंखों से देख लेंगे, कानों से सुन लेंगे, मुंह से स्वाद चख लेंगे, या नाक से सुगंध ले लेंगे, या हाथ से पकड़ लेंगे, वही हमारे लिए तत्व होता है। और ऐसी कोई चीज हो जो हमारे किसी भी दायरे में पकड़ में ना आए, वो हमारे लिए नितत्व होता है। वो होता जरूर है लेकिन हमारे लिए नितत्व होता है। इसके अर्थ ये होते हैं। अब जो निराकार है, आकार तो है लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते, इसलिए वो निराकार हो गया, यानी कि हमारे बस का नहीं हो और हमारे आंखों के सामने भी हो। भाई किसी चीज को देखकर ही तो हम कहेंगे। अब जो चीज हम देख लें कि हमारे बस की नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारे बस की नहीं है। ठीक इसी तरह पाखंडियों ने, ढोंगियों ने इस आसमान, नीले आसमान को देखा और इसको नाप नहीं पाए नीले आकाश को, तो इन्होंने कह दिया कि ये निराकार में भी है, साकार में भी है। साकार का मतलब क्या, निराकार का तो मतलब ये हो गया, ये नीला आसमान जो है ये दिखाई दे रहा है साकार रूप में, नीला रंग है इसका, बस ये दिखाई दे गया। आप आंखों से देखोगे तो नीला आकाश दिखाई देगा, तो यही साकार हो गया। भाई जो हम देखेंगे वही तो साकार होगा। तो इस नीले आसमान को देखा साकार रूप में कि नीला है और बहुत लंबा चौड़ा है, हमारे नाप से परे है, यानी कि हम नाप नहीं सकते इसको। इसी को साकार में बदला दिया, इसी को निराकार में कर दिया। निराकार का मतलब क्या, हम नाप नहीं सकते इसको, है आकार में भी है लेकिन नाप नहीं सकते, उसको कहते हैं निराकार। और साकार का मतलब देखा जाने वाला। साकार में आप कोई भी वस्तु देख सकते हैं, साकार में तो देखा जाता है, रात भी देखी जाती है साकार में, तो आसमान भी देखा जाता है साकार में, तो प्रकाश भी देखा जाता है साकार में। तो और जब उसी प्रकाश को हम नाप नहीं पाएंगे तो वो निराकार में हो जाएगा। निराकार का मतलब हमारे बस का नहीं है नापना, उसको घेरा देना कि कितना लंबा चौड़ा है, उसी को कहा जाता है। जैसे नितत्व, परम तत्व जो है वो हमारे लिए नितत्व है, क्योंकि वो हमारे बस का नहीं है, वो हमारे किसी एंगल में पकड़ में नहीं आएगा। जैसे आंखों से नहीं पकड़ में आएगा, कानों से नहीं आएगा, नाक से, मुंह से, हाथों से, है ना। तो वो परम तत्व है लेकिन हमारे लिए तो नहीं तत्व है वो, लेकिन हमारे लिए नहीं तत्व है, हमारे बस का नहीं है। ठीक इसी तरह ये निराकार है जो नीला आसमान है, इसको ढोंगियों ने कह दिया कि हम नाप नहीं सकते इसको, और देख सकते हैं, नाप नहीं सकते। यही है वो निराकार साकार, यानी कि दिखाई देने वाला साकार। और निराकार वो होता है जो दिखाई देता है लेकिन हमारे नाप, हमें उसको नाप तोल नहीं कर सकते, वो होता है निराकार। तो ये नीला गगन है, आप धरती पे खड़ा होकर देखोगे तो आपको साकार में दिखाई देगा, ये नीला है, इसकी लंबाई चौड़ाई पूरी दिखाई देगी आपको, लेकिन आप नाप नहीं पाओगे। इसी के अकॉर्डिंग कहा गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि खाली स्थान के बारे में कहा गया, नहीं, खाली स्थान तो दिखाई ही नहीं देता किसी को, नहीं कानों से वो सुनाई देता, ना हाथ से पकड़ सकते हम, ना नाक से सूंघ सकते कैसा स्वाद है इसका। हमारे सामने है खाली स्थान, फिर भी हम इसका स्वाद नहीं ले सकते, खा नहीं सकते इसको, हमारे सामने है ये, खा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। देखेंगे तो कोई चीज दिखाई देगी हमें,
खालिस्तान दिखाई नहीं देगा। तो भक्तजन भ्रमित ना हो, और जो निराकार होता है वो भी दिखने वाला होता है, लेकिन फर्क यह है कि हम उसको नाप नहीं सकते। और साकार तो दिखाई देता ही है। अब सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए निराकार है। निराकार का मतलब क्या? हम नाप नहीं सकते, दिखाई तो देता है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे अकॉर्डिंग दिखाई देती है, लेकिन ये तो बहुत दूर में फैला हुआ है, क्योंकि 9 ग्रह जो चक्कर काट रहे हैं इसके चारों ओर, उन तक इसका प्रकाश पहुंचा हुआ है। तो हम कहां नाप पाएंगे इसको? साइंस भी नहीं नाप पाएगा, लेकिन दिखाई दे रहा है। तो भक्तजन, जिस स्वरूप की हम बात कर रहे हैं वो साकार और निराकार दोनों से ही परे है, दोनों से ही परे है, क्योंकि वो देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, नाक से हम सूंघ नहीं सकते, चबा नहीं सकते, मुख से, हाथों से पकड़ नहीं सकते। ये दोनों से ही परे है, मतलब भिन्न है। परे का मतलब कहीं करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं है भिन्न है। जैसे ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पेन के और मेरे बीच में खाली स्थान है, ये आपको कभी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ ये होगा, दूरी दिखाई देगी कि पेन मुझसे दूर है, बस दूरी दिखाई देगी, स्थान, खाली स्थान दिखाई नहीं देगा। आप कह दोगे कि खाली है इतना एरिया, कह सकते हो आप, लेकिन इसके इसके बीच में कौन सी दीवार है, कौन से तत्व पदार्थ हैं, ये आप नहीं जांच पाओगे। इसका स्वरूप आप जांच नहीं पाओगे। और इसका स्वरूप है, गूंज रहा है, लेकिन आपके कान सुनाई नहीं दे सकते, आपके कान नहीं सुन सकते इस खाली स्थान की गूंज का, कभी नहीं। इस गूंज का, इस गूंज को सिर्फ और सिर्फ विदेही ध्यान जान सकता है, यानी कि ध्यान ही सुन सकता है, सुरती ही सुन सकती है, क्योंकि सुरती विदेही है, उसका कोई शरीर नहीं है, फिर भी वो सुन सकती है। हमारे कान हैं, फिर भी हम नहीं सुन सकते, यानी हमारे नहीं, हमारे शरीर के कान हैं, फिर भी हम अनुभव नहीं कर सकते बिना ध्यान के, क्योंकि खालिस्तान विदेही है, इसका कोई शरीर नहीं है। खालिस्तान को आप, भैया आप यहां आग जला दीजिएगा, आग तो जलती रहेगी, खालिस्तान थोड़ी ना खालिस्तान को आग थोड़ी ना लग जाएगी भाई, कैसे लग जाएगी? इस खालिस्तान में न जाने कैसे कैसे तूफान आ चुके हैं ऐसे ही चले गए, इस खालिस्तान का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कैसे कैसे विस्फोट हो गए, इस अनंत ब्रह्मांड का विस्फोट हो गया, कोई असर नहीं, 0% पे भी कोई असर नहीं। इस खालिस्तान से कोई टकरा ही नहीं सकता। अब ये पेन है, मैं इसको जोर से ऐसे करूंगा तो ये पेन पे ही जाके लगेगा, बीच में खालिस्तान है ना, इस पे कहीं नहीं अटकेगा, कहीं नहीं अटैच होगा। ये खालिस्तान कितना भार है, जितना कितना खालिस्तान भार है, आप किसी खाली जगह पे चले जाइएगा और खड़े हो जाइएगा, जितना मर्जी देर आप खड़े हो जाइएगा, और पूरा का पूरा खालिस्तान का भार आपके ऊपर रहेगा। ये कितना अनंत है खालिस्तान, पूरा का पूरा आपके सर पे रहेगा। खड़ा होने के बाद आपको अनुभव ही नहीं होगा कि मेरे शरीर पे इतने आसमान का खुला खाली स्थान का भार पड़ा हुआ है, कभी महसूस नहीं होगा। इसमें वजन है ही नहीं,
ये तोला ही नहीं जा सकता, ये तराजू में रखा ही नहीं जा सकता, ये बांधा ही नहीं जा सकता। अब मेरे सामने ये खाली स्थान पड़ा है, क्या मैं इसको बांध सकता हूं किसी चीज से? ऐसे चद्दर में ऐसे नहीं बने। तो भगत जन, इस खाली स्थान के स्वरूप को जानना है कि आखिर इसका स्वरूप कैसा है, इस खाली स्थान का जो हमें दिखाई नहीं देता, यही जानना है। ये आपके पास ही है, ये अंदर भी है आपके, बाहर भी है। ये खाली स्थान गूंज स्वरूप आपके अंदर भी है, बाहर भी है। आंख बंद करोगे तो पूरा अंदर बज रहा है, आंख खोलोगे तो पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है, और ये खाली स्थान ही गूंज रहा है। इसी का ये ओरिजिनल स्वरूप है। ऐसे आप खाली स्थान को देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, इसमें खाली तत्व पदार्थ सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब तक ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान लगने के बाद आप खुले नयन से देखोगे, तब आपको पता चलेगा इसकी विराटता का। आप सोच भी नहीं पाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे आप। आपके मुंह में कोई शब्द नहीं निकल पाएगा, वर्णन नहीं कर पाएंगे। खुली आंखों से हमने देखा है इस खाली स्थान के स्वरूप का रियल दर से। पहले ध्यान के जरिए देखा, फिर खुले नयन से देखा, बस देखता ही रह गया। मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकता, लिख ही नहीं सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता, यहां तक कि मैं तो इसका नाम भी नहीं बता सकता। यही सत्य है, और जो मैं बता रहा हूं ये बात झूठ नहीं है। जिस दिन आप जान गए तो आप यही कहोगे जो मैंने कहा है यही कहोगे, आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वर्तमान में है, वर्तमान में है। क्या इतिहास लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखना तो उसके बारे में होता है जो वर्तमान में नहीं है, जो वर्तमान में खड़ा है क्या लिखोगे इसके बारे में? आप यही नहीं सोच पाओगे कि इसका जन्म भी हुआ है कभी, नहीं। जैसे ही खुले नैन से देखोगे, निहारोगे, तो पता चल जाएगा वो हो ये तो आदिनादि काल से है, इससे पहले तो कोई था ही नहीं, ये सब बाद में बने हैं, ये सब इसके अंदर झूल रहे हैं। यही सत्य है, लेकिन भेदी शत्रु के बिना ये पहचान आपको नहीं मिलेगी। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मेरा यही कहना है कि भ्रमित ना हो ऐसे ग्रंथों की बातों को पढ़ पढ़ के। सच्चाई आपको मैं बताता रहता हूं प्रमाण के तौर पर, लेकिन कुछ तो भ्रमित बातों को मन से निकालो, कुछ तो निकालो, कुछ तो अपने मन के खाली करो। जब तक अपने मन को खाली नहीं करोगे तो सहज समाधि कैसे लगाओगे? सहज समाधि कैसे लगाओगे? मन खाली है तभी तो सहज समाधि लगेगी। मन में उकड़ धुकड़ ग्रंथों की कहानियां, कथा कहानियां, देवी देवता, ये भगवान आते रहेंगे तो भाई सहज समाधि नहीं लगेगी। आप मन के अंदर ही उलझते रहोगे, तस्वीरों में, उनकी कथा कहानियों में चक्कर काट रहे होगे, सहज समाधि नहीं लगेगी। मंत्रों में, जाप में, विधि विधान में नहीं। सहज समाधि का मतलब मैंने बता दिया, सहज समाधि होता है खाली मन ना मन को दुख देना, ना तन को दुख देना, वही सहज समाधि होती है। और एक बार बंद आंखों से ध्यान लगेगा, जो 2-4 दिन के बाद आप खुले नैन से ध्यान लगा पाओगे, ऐसे बिल्कुल लगा पाओगे, 100% लगा पाओगे।
इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था सोनू कुमार जी का निराकार का और साकार का, और इसी को निर्गुण और निराकार कहा जाता है। जहां निराकार और साकार का जो वर्णन है, वैसे ही निर्गुण और निराकार का भी वर्णन है, कोई फर्क नहीं है। तो जो सब रूप है वो इनसे भी परे है, वो इनमें शामिल नहीं है। उसके स्वरूप में ये सब झूल रहे हैं। निराकार भी उसी में है, साकार भी उसी में है, निर्गुण भी उसी में झूल रहा है, और सगुण भी उसी में झूल रहा है। प्रकृति, परिवर्तन, तत्व, पदार्थ, जो कुछ सब उसी भिन्न स्वरूप में घूम रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, भेदी सतगुरु के बिना मुश्किल है। अगर भेदी सतगुरु अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर हम आपको पहचान करवा देंगे, हमारी वीडियो में नंबर लिखे हुए हैं। और भक्तजनों प्रेमियों, हम आपको यहाँ मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाएंगे कभी, हाँ इतिहास जरूर बताएंगे आपको। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और भ्रमित, किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। वर्तमान में जो है उसको पहचानने की कोशिश करें। तर्क वितर्क करना आपका अधिकार है, कोई बंधन में नहीं है, सबके सब मुक्त हैं, सिर्फ अपने विचारों में बंधे हुए हैं, मन के विचारों में उलझे हुए हैं। और दूसरा, भेदी शत्रु की शरण में जाएं, हाँ सत्य मार्ग पे जरूर चलें। ये मैं हाथ जोड़ के हर भक्त से कहता हूँ, हर मानव से कहता हूँ, सतमार्ग पे चलें। दया, करुणा, सेवा, इस प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलें। समय और प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलें। प्रकृति का काम है, जो प्रकृति का काम है वो प्रकृति करेगी, जो परिवर्तन का काम है वो परिवर्तन करेगा, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। प्रकृति का काम हम हमारे हाथों में नहीं लेंगे, परिवर्तन का काम हम हमारे हाथों में नहीं लेंगे। तब हम प्रकृति और परिवर्तन यानी कि समय के साथ संतुलन बना करके चल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बेफिजूल में पेड़ों को न काटें, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पेड़ को लगाना, उसकी सेवा करना, उसको उखाड़ के फेंकना, उसको खत्म करना समय का और प्रकृति का काम है। करने दीजिए, क्या दिक्कत है, वो उसका काम है, हम कब तक रोक सकते हैं। दूसरा ये कि जीवों की हत्या करना हमारा काम नहीं है। उसको पैदा करना, पालन पोषण करना, जन्म देना और उसको मारना, ये प्रकृति का काम है। जो बेचारे जीव आसमान में पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी अगर हम सेवा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको मारना हमारा काम नहीं है, उनको दुख तकलीफ देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सेवा, करुणा, दया, प्रेम, समानता, क्योंकि वो परम तत्व सब में समान रूप से विद्यमान है, वो अलग अलग नहीं है। एक, वो एक होते हुए भी सब में विद्यमान है, यही सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, उस परम तत्व की जो आपके अंदर भी है, बाहर भी है, उस परम स्वरूप की जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रकृति, पदार्थ, तत्व, हलचल कुछ नहीं है, खाली वो ही वो स्वरूप है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं। वो स्थिर है, अविचल है, ना रंग है ना रूप है, ना आकार है ना प्रकार है, ना निराकार है ना साकार है, ना निर्गुण है ना निराकार है, इन सबसे भिन्न है। वही है वो अविनाशी, और वो आपके पास है।
और उसका कोई मंत्र तंत्र, विद्या क्रम कांड सेवा पूजा नहीं है। वो केवल और केवल सहज समाधि में ही मिलेगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, नकली पाखंडी धर्मगुरुओं ठेकेदारों से दूर रहें और सच्चे भेदी शत्रु की शरण में जाएं और उस स्वरूप की पहचान लें, भेद लें। आपको जाप करने की कोई जरूरत नहीं है, जाप अपने आप हो रहा है, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है। तो भक्तजनों प्रेमियों, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महान संतों, भक्तों, महान पुरुषों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।